बहुत बरसों पहले एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में रहने वाले जानवर, पक्षियां किसी भी तरह के स्वार्थ या ईर्ष्या के बिना एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहा करते थे। उस जंगल में रहने वाली एक कौवे को 5 नन्हे कौवे थे। उनमें से एक कौवा सुनहरा रंग का था और बाकी 4 कौवे साधारण रंग के ही थे। ये बात किसी को समझ नहीं आई कि वो एक अकेला कौवा सुनहरे रंग का क्यों था। बाकी सारे कौवे उसका मजाक बनाया करते थे। फिरंगी कौवा कहकर उसे चिढ़ाया करते थे। मैं कोई फिरंगी कौवा नहीं हूँ, मैं यही का कौवा हूँ, इसी जंगल का। यूं कहकर रोता रोता घर लौट जाता। तब मादा कौवा उसे समझाकर धीरज दिया करती। कुछ दिनों तक ये यूं ही चला। जब बाकी सारे कौवे हरी भरी घास में एक दूसरे के साथ खेला करते थे, तब ये इकलौता अकेला कौवा कोने में बैठकर देखा करता। जंगल के सभी जानवर और पक्षियां नदी के किनारे बैठे होते तो ये एक अकेला सुनहरा कौवा सबसे दूर बैठा करता। इस तरह हर कोई उस सुनहरे कौवे को अपने से दूर रखा करता। एक दिन अपने घोंसले में मादा कौवा, सुनहरा कौवा और बाकी 4 कौवे बैठे हुए थे। तब मादा कौवा अपने सुनहरे कौवे के पास जाकर बोली, बेटा, मृगराज ने जंगल के सभी जानवरों को अपने घर पर खाने पर बुलाया है। ये बात सुनते ही सुनहरा कौवा खुशी से उछल पड़ा। यानी हम सब अब शेर की गुफा के पास जाने वाले हैं। बात ये नहीं है बेटा, पर अगर तू वहां चलेगा तो। इस तरह माँ कुछ हड़बड़ाते हुए कहना चाहती थी। सुनहरा कौवा उसके मन की बात जान गया। मैं समझ गया माँ, अगर मैं आऊँगा तो सब मेरा मजाक बनाएंगे और मेरी वजह से आपको भी आने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, आप सब जाकर आओ माँ। बड़ी उदासी से सुनहरे कौवे ने कहा। माँ का हृदय ये देखकर पसीज रहा था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने बाकी 4 कौवों को लिए वहां से शेर राजा के पास निकली। सुनहरा कौवा अकेला अपने घोंसले में बैठकर कुछ सोच रहा था। ओ कौवा, कहकर आवाज सुनाई दी। कौवे ने चारों ओर सर घुमाकर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। ऊपर देखो, ऊपर, ऐसा सुनाई पड़ते ही कौवे ने ऊपर देखा। ऊपर चांद नजर आ रहा था। मैं ही तुम्हें आवाज लगा रहा था, मुझसे दोस्ती करोगे? चांद के ये पूछने पर कौवा चौंक गया। चंदा मामा, आप मुझसे ऐसे बात कैसे कर रहे हो? क्यों, मुझे बात नहीं करना चाहिए? मैंने तुमसे दोस्ती के लिए पूछा, नहीं बताओगे? आप इतने सुंदर, इतने महान हो, आप मुझसे दोस्ती के लिए पूछ रहे हो? क्या करूं, सारी रात मैं अकेला इस पूरी दुनिया की रखवाली करता हूँ, पर मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ऐसा कहने पर कौवा बहुत खुश हुआ और वो उसकी दोस्ती के लिए मान गया। उस दिन से चांद और कौवा दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। अब सुनहरा कौवा दिन भर सोया करता और रात होते ही नदी के किनारे बैठकर चांद से पूरी रात बात किया करता। सुनहरे कौवे में आए बदलाव को देखकर जंगल के सभी जानवर और पक्षियां आश्चर्यचकित हो रहे थे। कौवा और चांद की दोस्ती बहुत गहरी हो रही थी। एक दिन
रात के समय जब कौवा चांद से बात कर रहा था। कौवे दोस्त, मुझे धरती पर आने का मन हो रहा है, क्या तुम मुझे सारा जंगल घुमाओगे? क्यों नहीं दोस्त, जरूर। ऐसे कौवे के कहने पर चांद धरती पर उतर आए। फिर कौवा और चांद सारा जंगल साथ में घूमने लगे। देखो तो, ये हमारे राजा का गुफा है, और वो मैदान है ना, वहाँ हम सब खेलते हैं। इस तरह कौवे ने सारा जंगल घुमाया। चांद को जंगल बहुत पसंद आया। उस दिन के बाद चांद हर रात धरती पर उतरने लगा। इस तरह हर रोज चांद की धरती पर आने की वजह से जंगल में अंधेरा छा जाता। उसी अंधेरे की वजह से अब जंगल में चोरियां ज्यादा हो रही थी। जानवरों को इस बात का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी जानवर बिना सोए रात भर जागते रहे। तब चांद का धरती पर आना और सुनहरे कौवे के साथ खेलना, ये सब कुछ सभी जानवरों ने देख लिया। सभी जानवर उनके पास पहुंचे। चांद और कौवे की दोस्ती कैसे हुई ये जाना। हे चंद्र महाराज, मैं आप दोनों के दोस्ती को पूरी तरह से समझता हूँ, पर आपका इस तरह अपना काम छोड़कर यहाँ धरती पर आकर इस तरह खेलने की वजह से जंगल का सारा जीवन तहस नहस हो रहा है। कृपया आप अपने स्थान पर वापस लौटें, यही सही होगा। नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे चांद के कहने पर सभी जानवरों ने उनसे विनती की, पर चांद बिल्कुल नहीं माने। चांद दोस्त, हमारी दोस्ती की वजह से इन सभी को तकलीफ हो, ये सही नहीं है ना। तुम आकाश में वापस लौट जाओ। तुम्हारे मुझसे दूर रहने से हमारी दोस्ती थोड़ी ना कम हो जाएगी। इस तरह सुनहरे कौवे ने चांद को समझाने की कोशिश की। चांद ने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मानी और लौट गया। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने ये जान लिया कि सुनहरे कौवे का हृदय कितना विशाल है। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने कौवे को अपना लिया था। अब कोई भी उसे अकेला नहीं रखता था। पर रात होते ही चांद और कौवे के बीच की दोस्ती यूं ही चल रही थी।